इसका मतलब हो गया बैंकिंग स्टेट का इम्तिहान लगभग मार्च के महीने में अब होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। Particularly for banking associate, we will try to declare the result within the fortnight after completion of the written test. 14 दिनों के अंदर? Yes, sir. आज से लेके 31 मार्च 2021 तक on every working day of the bank, one person is retiring. There is gap that we are going to fulfill after this recruitment. तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे एवेन्यूज और नौजवानों के लिए जो है आने वाले वक्त में आएंगे। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ करो। वो हमें एक ही एडवाइस करते हैं कि आप पंजाब में हरियाणा में सेंटर बनवा दो, तो हम वहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं JNK यूटी में कहाँ पंजाब जाएंगे या हरियाणा दिल्ली जाएंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर IBPS क्रिएट करेगा। जो बाकी कुछ होगा तो JK बैंक अपनी तरफ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके पेपर हम ले लें। तो ये पेरिफेरल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में कोई सेंटर बनने की संभावना? कोशिश करें, वही ना वो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सेंटर बन। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बैंक पिछले दिनों बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा। उन कंट्रोवर्सीज का असर JK बैंक की फंक्शनिंग पर भी पड़ा, और एक वक्त तो वो आया था जब बैंक को ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटी करप्शन ब्यूरो का लगभग एक छोटा मोटा ऑफिस बन गया है। इन हालात के बीच में RK छिब्बर को चेयरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद RBI ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को नियुक्त करने का प्रोसेस भी शुरू किया, मगर वो प्रोसेस भी अभी रास्ते में ही अटका हुआ है। उसके चलते जिम्मेदारियां दुगनी है। एक तरफ जहां चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक, वहीं दूसरी तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर का भी कार्यभार RK छिब्बर को देखना पड़ा। छिब्बर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आप डबल काम आपके पास है, हमेशा आप हमें चांस देते हैं पब्लिक के डोमेन में जाने के लिए। मैं जानना चाहूँगा, डबल काम है आपके पास? मैनेजिंग डायरेक्टर का काम भी आप ही को करना पड़ रहा है, चेयरमैन का काम भी आप ही कर रहे हैं? नहीं, एज पर रेगुलेटरी तो है ही है, लेकिन है कि हम शुरू से यही काम कर रहे हैं, चाहे हम जूनियर लेवल पे चाहे सीनियर लेवल पे। तो इवन जो 1.5 साल पहले भी जिस पोस्ट पे था, तो वी वर होल्डिंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आल्सो। अच्छा, चेयरमैन साहब, क्या सूरत हाल है बैंक की? बैंक को लेकर कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है। मैंने ऑडिट पढ़ा तो ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई कि आपने लोन्स दिए, NPA हो गए, फिर पूछगछ की कोई नहीं हुई, लोन्स दिए, NPA हुए और लोगों को छोड़ दिया गया। 50 करोड़ का लोन था, 12 करोड़ में निपट गया। आज के दिन जो आपके हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी शायद आ चुके हैं, पोजीशन इस वक्त बैंक की क्या है? देखिए, जिस का आप रेफरेंस दे रहे हैं, मैं कहता हूँ एक इतिहास था। ठीक है, इतिहास से हमें सीखना पड़ता है, वो सीखा भी है हमने। आज जो प्रेजेंट पोजीशन है, वर्तमान जहाँ हम चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये शेयर करूँगा कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक, आज ही हमने रिजल्ट निकाले हाफ ईयरली 2020 के, तो उसमें देखिए कि लास्ट ईयर इसी पीरियड में, दैट सितंबर 2019, हमारे बैंक का जो लॉस था अराउंड 899 करोड़ था। 899 करोड़ के करीब करीब आपका लॉस था, खसारा था। जैसा तो आज के डेट में हमारा जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हाफ ईयरली 2020 का, ये जो 50.403 CR है, ये हमारा प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता था। ठीक, हमने क्या किया कि 89 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोविजन कर दिया। ठीक, प्रोवाइड फंड कर दिया। ये प्रोवाइड फंड जो किया हमने 89 CR का, जो नई प्रोविजनिंग आपने की है, या बाकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो जो हमने करनी थी वो की, उसके अलावा हमने 89 CR का प्रोविजन एक्स्ट्रा कर दी, ताकि अगर कोविड की कोई परेशानी बनती है तो हम ये अमाउंट जो है फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो दैट मीन 90 + 50, अगर ये दोनों ऐड करें तो 140 करोड़ है। इसके अलावा हमने मार्च में 5% एक्स्ट्रा प्रोविजन की, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक, जून में भी हमने 5% की। टोटल फिगर जो बनती है अराउंड 300 CR, 300 करोड़ के करीब। मतलब आज कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि टोटल फिगर जो है आज हमारे पास जो है सरप्लस पड़ा है प्रॉफिट में से 390 करोड़ CR, जो किसी इवेंचुअलिटी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा NPA कवरेज रेशो जी हमारी 80% है। ठीक, आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी की भी इतनी NPA कवरेज रेशो नहीं है। आपको थोड़ा सा एलाबोरेट भी करूँगा मैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 100 करोड़ के हमारे लोन अगर बैड हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहे हैं,
उसमें से हमने 80 रुपये ऑलरेडी ही प्रोवाइड फॉर कर दिया है। 80 रुपये हमारे लिए आ रहे हैं, हमने उसके लिए पैसा साइड पे कर दिया है। 20% का ही रिस्क रहता है, वो भी इंशाल्लाह हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, गारंटीज होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं। कहना ये मतलब कि बैंक जो है आज की डेट में बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा है। ठीक। और देखो NPA की बात मैं आगे और थोड़ा डिटेल करता हूँ। ग्रास NPA हमारा लेस देन 10%, 8.87%। नेट NPA लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री, दैट इज 3.3%। और एक हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है जो रिजर्व बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे हम काफ़ी अच्छे हैं। और आज की डेट में मेरी अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 10.82%, वी आर बेटर प्लेस एट 11.86%। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि बैंक की जो शक्ल सूरत है उसमें बदलाव आने लगा है। Yes, sir. आपसे ये भी डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा चेयरमैन साहब कि एक बैंक की अगर शक्ल आपको मालूम करनी है और ये मालूम करना है कि कितना यकीन लोग उस बैंक के अंदर करते हैं, तो उसके डिपॉजिट से मालूम पड़ता है। मुझे बताइए डिपॉजिट्स की पोजीशन जो है कुछ बदली है, या कहीं ये तो नहीं है कि जो पिछले दिनों आपके बैंक को लेकर अलग अलग चीज़ें आ रही थी। कभी पहले तो आपके जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ ACB की कार्रवाई शुरू हुई, फिर बैंक के अंदर रेड्स हुई, उसके बाद हमने देखा कि उसका असर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी पड़ा। तो आज के दिन डिपॉजिट्स की पोजीशन क्या है, आज के दिन नेट एडवांसेस की पोजीशन क्या है, ताकि एक आइडिया हो जाए कि लोग अभी इस समय जम्मू कश्मीर बैंक में कितना विश्वास, कितना यकीन कर रहे हैं। देखिए जी, लास्ट ईयर सितंबर में हमारे पास डिपॉजिट है 97,000 करोड़। आज की डेट में डिपॉजिट जो मेरे पास 1 लाख करोड़ पे सरपास कर गए हैं। अगर मैं सिर्फ JNK UT की ही बात करूं, JNK UT में डिपॉजिट साइड और एडवांसेस साइड दोनों फिगर हमारे बैंक की डबल डिजिट से ज़्यादा है, वो सिंगल डिजिट पे नहीं है। हर एक फिगर जो है डिपॉजिट में, एडवांसेस में डबल डिजिट से ज़्यादा है। और ओवरऑल बैंक के पास जो लिक्विडिटी है, हम आज के डेट में मेरे पास 9,000 करोड़ से ज़्यादा लिक्विडिटी है बैंक के पास। उसे लगता है कि कितने हमारे पास वी आर फ्लश विद द फंड्स। जैसे आपने कहा कि फंड्स की बात आपने की, अब एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ग्रॉस और नेट NPA जो आपने अभी कहा, ठीक है, ग्रॉस और नेट NPA की जब परसेंटेज को हम कंपेयर करते हैं, तो ग्रॉस और नेट एडवांसेस के साथ में तो सूरत हाल इस वक्त क्या है? अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन अब जो हाफ ईयरली आपने रिजल्ट्स निकाले हैं तो इसमें सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखो, आगे जो मैं अभी जिक्र किया आपको, ग्रास NPA हमारा जो है, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, टोटल एडवांसेस टू NPA 8.87%। ठीक। तो जो हमारे लास्ट क्वार्टर में 10% क्रॉस कर गई थी। ठीक। इसी तरह जो है नेट NPA है अगेंस्ट 4+ था हमारा लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आज की डेट में 3.03% है। ये बड़ी अचीवमेंट है बैंक के लिए कि हमने इसी वजह से हमारा जो NPA कवरेज रेशियो है मोर देन 80% हो चुका है। ये बैंक्स को लेकर और ट्रेंड्स इन बैंकिंग जो है हर साल एक मैनुअल निकालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिजनेस पर एम्प्लॉय और नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। आप जो मुलाजिम लगा भी रहे हैं, अभी भी आप एक बड़ी तादाद में मुलाजिमों को लगा रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के दिन जानना चाहूँगा जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुलाजिम हैं, कहीं ये तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में, जैसे अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि बिहार की आबादी 6 करोड़ के करीब जितने मुलाजिम वहाँ 6 करोड़ में लगे हुए हैं, उतने मुलाजिम यहाँ 1.25 करोड़ में हैं, 5-5.25 लाख के करीब यहाँ मुलाजिम हैं। तो ये जो मुलाजिम जम्मू कश्मीर बैंक में हैं, कितना बिजनेस ला रहे हैं और नेट प्रॉफिट जो है हर मुलाजिम को पर इस समय कितना है, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए जी, बिजनेस पर अप्लाई की जो आप कह रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से ये अराउंड 12% चल रहा है, 12+, 12-। और आज की डेट में जो है, जो लास्ट ईयर हमारा बिजनेस पर एम्प्लॉय था 12.47 करोड़ था बिजनेस पर एम्प्लॉय। लेकिन आज की डेट में हमारा ये जंप कर गया काफ़ी, तो उन्होंने टचिंग फिगर ऑफ अराउंड 13.62 करोड़ पर एम्प्लॉय। 13.62 करोड़ पर, मतलब रियली अचीवमेंट। लेकिन है कि हमने अभी जब तक ये देखो, ये पीरियड भी बड़ा टफ था हमारे लिए, आपको पता ही सारा, पिछले 1 साल से काफ़ी डिस्टर्ब, और खासकर जिस तरीके से बैंकिंग आराम सुकून से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि बैंक की अगर और माली सूरत हाल को और अच्छे तरीके से समझना हो तो थोड़ा सा एडवांसेस को लेकर अगर आप बताएं कि एडवांसेस की पोजीशन आपकी इस वक्त क्या है और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इस समय क्या है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो लोगों को कि इस वक्त बैंक की जो है माली सूरत हाल क्या है।
देखो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर 19 में हमारी फिगर थी 64,000 CR, 64,000 प्लस। तो आज वो टचिंग अराउंड 66,000 करोड़ CR। ठीक, इस देखो ये काफ़ी इंक्रीज है, ठीक, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो हमारे पास कॉर्पोरेट लोन थे रेस्ट ऑफ इंडिया में वो काफ़ी हमें रिपेमेंट भी आ गई, और हमने नए कॉर्पोरेट लोन नहीं किए जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है टू 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ लो। वी हैव चेक्ड दोज एडवांसेस, इंस्टेड वी आर फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट एडवांस हैविंग हाई रेटिंग, जिनकी अच्छी पोजीशन उनको एडवांस कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी हमारी ज़्यादा आई। डिस्पाइट दैट वी आर इंक्रीजिंग द फिगर डे बाय डे, और JNK यूटी में पोजीशन हमारी बड़ी कंफर्टेबल। जैसे आपने कहा कि आप रिकवरी कर रहे हैं, चेयरमैन साहब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्या सुनने में ही आ रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक को एडवांसेस देने के बाद रिकवरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है उन लोन्स में आ रही है जो लोन्स जम्मू कश्मीर के बाहर दिए गए हैं, उतनी परेशानी उतनी दिक्कत जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, क्या ये सदाकत है? एक्चुअली क्या है कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे लोन्स हैं वो ये नहीं है कि हमने इंडिविजुअल वहाँ पे गए हैं, सिंगल आइडेंटिटी नहीं किए, वो मोस्टली कंसोर्शियम एडवांस में काफ़ी बैंक से मिलकर हम एडवांस करते हैं। ठीक, और रिकवरी का प्रोसेस है सबको ही लूप में लेकर हमें करना पड़ता है, वो टाइम लग रहा है। दूसरा कोविड भी आ गया, काफ़ी जगह जैसे NCLT ने भी 1 साल के लिए डायरेक्शन दे दी कि रिकवरी पे फोकस मत करो, इसलिए हम भी अपने तरीके से एज ए सोशल बैंकिंग यू कैन से कि लोग आजकल वैसे ब्रांड भी के वैसे परेशान हैं, दूसरा इनको डालेंगे रिकवरी के लिए प्रेशर, प्रॉपर्टी सीज करना, प्रॉपर्टी सेल करना, तो थोड़ा हम आपस में डिसाइड किया लेट अस सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, देन वी विल गो विद ऑल आवर एफर्ट्स टू रिकवर ईच एंड एवरी अमाउंट। लेकिन चेयरमैन साहब होता अक्सर जम्मू कश्मीर बैंक के साथ ये है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी बड़े कंसोर्टियम को लोन दे दिया, वो कंसोर्टियम आपसे 50 करोड़ का 60 करोड़ का लोन ले लेता है, इसी तरीके से कोई कोविड की परेशानी आ गई या मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस कश्मीर में हो गई या कहीं और कोई डिस्टर्बेंस हो गई, उसी का बहाना बनाकर फिर वो आपके पास आता कहता है जी मेरा तो बिजनेस चला ही नहीं, अब आप एक काम कीजिए मेरे साथ क्या कहते हैं मुझे बताइए मैं कितना दूं, आप इसको 1 टाइम OTS कर दीजिए। OTS में फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तो आपकी वो असल तो गया ही गया और उसके बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो भी आपका चला जाता है। इस चीज़ को रिड्रेस करने के लिए आपने कोई मैकेनिज्म सोचा है? और दूसरा, कहीं कोविड के चक्कर में भी ये कंसोर्शियम जो इस वक्त ठीक ठाक कारोबार कर भी रहे हैं कहीं आपको नुकसान में तो नहीं डालेंगे? नहीं, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं केस है कि इफ दैट यूनिट इज फंक्शनिंग और हम रिकवरी नहीं कर रहे, उसमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, OTS के जो भी हमारे पास केस हैं दैट इज अराउंड 18 मंथ बैक। ठीक, ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है जैसे जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो। बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे हैं बार बार, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब ये हालात ठीक होते हैं NCLTL भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, दोबारा वो हियरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इन लोगों से रिकवरी करेंगे और इन फ्यूचर जो OTS करने जा रहे हैं मैं आपको फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमने अपनी कमेटी में एक रिटायर्ड जज भी रख लिया है OTS कमेटी में। ओके, ताकि उसके भी हम एडवाइस लेके उसकी कंसल्टेंसी लेके डिफरेंट बिसाइड अदर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट वो भी एक वन ऑफ द लीडिंग मेंबर होगा जो हमें बताएगा इसमें हम कैसे करें। यानी आप लीगली बिल्कुल सही जाना चाहते हैं कि ये ना हो कि आप जब चले जाएं और उसके बाद कोई लीगल हिच आपको आ जाए और सारी नहीं ऐसी वो बात नहीं है, मैं चला जाऊँ या नहीं चला जाऊँ, एक सिस्टम मैंने प्लेस किया वहाँ पे हमने। ठीक, और बोर्ड ने भी एक रिफाइंड पॉलिसी हमें दी है, उसके तहत ही हम चाह रहे हैं। मतलब जजेस का लाना कि ये कि मेन इशू था कि कई बार हमें ये जो लीगल इशू होते हैं, रेवेन्यू इशू होते हैं, वो हमें तो पता नहीं चलता। नो ही इज़ वेल वर्स्ड विद दो वो इशू, तो हमें एडवाइस करेगा, गाइड भी करेगा। चेयरमैन साहब कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैनों के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, मुलाजमों के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या कोई बच्चों के लिए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए अकाउंट में, तो एज पर हिज डायरेक्शन हमने अराउंड 73,000 के अकाउंट थे हमारे पास और 13 करोड़ हमने इंटरेस्ट उनको दे दिया। ठीक, उससे पहले आपको जैसे आपको पता ही होगा 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, बिल्कुल, और इसको इस वजह से जो रिलीफ मिल गया बैंक को भी मिलना ही था और पब्लिक को बड़ा सा रिलीफ मिल गया। ऑलरेडी हमने with the consultancy of the J&K UT government, particularly LG sir, we have already disbursed around 250 crore CR। इसमें
2014 के फ्लड के भी थे, 2016 के डिस्टर्बेंस के भी थे, और जो अमाउंट बच गया हमने 5% कोविड की वजह से जो लोग थे उनको भी हमने पास ऑन कर दिया। लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट एनी टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग, वो भी हम पब्लिक को देंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, क्या वो बिजनेस हाउसेज, वो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो इस समय भी डिफॉल्ट में हैं, जिनका कारोबार इस वक्त भी खसारे में है, क्या उनके लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जाए? क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो लोग डिमांड करते हैं कि जी आप हमारा लोन जो है रिस्ट्रक्चर करिए, रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मांग बड़ी रहती है। और अब मुसीबत ये है कि जब बैंक कहीं फंसता है तो फिर कहा जाता है कि जी यहाँ पे बैंक ने जो है कानून और ज़ाब्ते का जो है ख्याल नहीं रखा है, जबकि रीस्ट्रक्चरिंग आई थिंक प्रोबेबली इज़ अ नॉर्मल रूटीन प्रोसेस इन अ बैंक। तो रीस्ट्रक्चरिंग की कितनी सारी गुजारिशात आपके सामने हैं, और ये जो बिजनेस हाउसेज या इंडस्ट्रियल हाउसेज जम्मू कश्मीर के अपने हैं, उन हाउसेज में डिफ़ॉल्ट जो है उसकी परेशानी आपको कितनी है इस वक्त? देखिए, जो रिस्ट्रक्चरिंग का आप कह रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग तो हम करते थे, करते भी हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन दैट इज विद इन द पैरामीटर ऑफ अवर रेगुलेटर मेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पास कुछ केस आए भी, हमने किए भी हैं, कुछ पाइपलाइन में भी हैं, लेकिन इसमें यह है कि बैंक को भी काशिश रहना पड़ता है, क्योंकि वो यूनिट वाइबल होना चाहिए। ये नहीं कि जो यूनिट चल नहीं रहा उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसमें गुंजाइश बड़ी कम रहती है, और इसके अलावा बैंक को एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है 5%। ठीक, तो वो भी हम अपने माइंड में रखते हैं कि कैसे किया जाए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं हमारी, जो गाइडलाइंस रेगुलेटर्स की हैं, और उनके तहत कोई आता है तो डेफिनेटली वी गो फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो। रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा नए बच्चे नया अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनका सिबिल में अभी खाता भी नहीं खुला क्योंकि उन्होंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया। जब वो आपके बैंक के पास आते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स से उनको गुजरना पड़ता है। क्या इन प्रोसीजर्स को थोड़ा सा एक तो स्टैंडर्ड का करने का और स्टैंडर्डाइज करने का, और दूसरा इन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने का, क्या कोई आप इस तरह का कुछ ध्यान में है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो और आसानी से कम लोन जो है इनको मिले, और बजाय ये फाइनेंशियल कंडीशन एक नए बेचारे एंटरप्रेन्योर की देखने के लिए कि कितना पोटेंशियल इसके वेंचर में है, उस बुनियाद पर लोनिंग करने का कोई प्रावधान कर रहे हैं या कोई स्कीम कर रहे हैं? देखो, जो कमेटी एलजी सर ने बनाई थी फॉर रिवाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द JNK जूट इकॉनमी, उसमें मैं भी मेंबर था। तो वन ऑफ द वहाँ पे हमारी एक रिकमेंडेशन थी कि JNK बैंक नोडल ऑफिसर बनाएगा। ठीक, वो हमने हर ऑफिस में अपने नोडल अफसर बना दिए, वो बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में पब्लिक के साथ। उसी वजह से आज तक हमने 12,000 केस नए हमने सैंक्शन कर दिए। 12,000 विद इन, ये कितने टाइम में किए? इन द मंथ ऑफ 15 अक्टूबर से लेके आज तक, बस इस छोटे से बैक टू विलेज से लेके आज तक। ठीक, नहीं, 2 अक्टूबर से लेके आज तक। तो उसमें ये है कि बहुत बड़ा नंबर। यस, 200 करोड़। उस सबसे बड़ी जो सिबिल की बात कर रहे हैं, इस केस में सिबिल वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कहीं सिबिल की जरूरत पड़ती हुई है तो बैंक का अपना एक इंटरनल प्रोसेस है, उसको कहीं कस्टमर को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कहीं नहीं जाना होता। वो आपका अपना अंदर का प्रोसेस है। अनएम्प्लॉयड यूथ की ओर में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हमने आज ही अनाउंस किया कि वी आर गोइंग फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। हाँ बिल्कुल, वो देखा। तो उसमें JNK में एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट अभी 27 आई थिंक, 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। लेकिन एक बड़ा ही कम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। 54,000 के करीब हमारे कैंडिडेट हैं फॉर प्रोबेशन ऑफिसर। 54,000 के लिए हमें हर एक चीज़ अरेंज करनी पड़ती है जो यहाँ सेंटर है नहीं। डेस्क, टेबल, केबलिंग, बैकअप, बैटरी, एवरीथिंग। और कोविड की वजह से एक्स्ट्रा हमें फैसिलिटी। इसी वजह से जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट हमारे पास 1,40,000, 1,40,000। तो सेंटर है नहीं JNK यूटी में। आप कहीं पता कर लीजिए, नई सेंटर ही मिल रहे हैं हमें। तो और दूसरी तरफ से SSRB के इम्तिहानात भी चल रहे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान भी हैं। तो हम मोस्टली एग्ज़ाम लेते हैं, मोस्टली के हमेशा ये लेते हैं IBPS से। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ करो। वो हमें एक ही एडवाइस करते हैं कि आप पंजाब में, हरियाणा में सेंटर बनवा दो, तो हम वहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं JNK यूटी में, कहाँ पंजाब जाएंगे या हरियाणा, दिल्ली जाएंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर IBPS क्रिएट करेगा। जो बाकी कुछ होगा तो JK बैंक अपनी तरफ से
वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके पेपर हम ले लें, बट दैट में टेक कपल ऑफ मंथ्स फॉर बैंकिंग एसोसिएट। फॉर बैंकिंग एसोसिएट, इसका मतलब हो गया बैंकिंग एसोसिएट का इम्तिहान लगभग मार्च के महीने में अब होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्दियों में कैसे आप, क्योंकि ये देखिए दिसंबर, ये कहीं भी जनवरी ऑनवर्ड कहीं भी हो सकते हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स कभी भी हो सकते हैं बैंकिंग एसोसिएट के। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको यही आ रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं क्योंकि है। यहाँ पे एक कंप्यूटराइज सेंटर नहीं है JNK यूटी में। तो ये जो 54,000 आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर इम्तिहान देने वाले हैं, उनके जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं। नंबर 1 कि जी फुल प्रूफ सिस्टम होगा। नंबर 2, क्या इस बार इम्तिहान होने के बाद रिजल्ट निकलेंगे और इंटरव्यू होंगे? क्योंकि बहुत परेशानी है। और जो जिस कैग की भी रिपोर्ट आई, उसमें कैग ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए खासकर नौकरियां लगाने का जाब्ता ही कोई नहीं था। और जो जाब्ता भी था उसमें पोस्टें बताई नहीं जाती थी कितनी पोस्टें हैं, बिना पोस्टों को के बताए इम्तिहानात होते थे, फिर पोस्टें डिसाइड होती थी। पहले कहा जाता था कि जी इसको ये अफसर लगाएंगे, बाद में कहा गया कि बैंकिंग एसोसिएट लगाएंगे, फिर बाद में जो है जब बारी लगाने की आई तो फिर एक और नया नाम आ गया। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या इन सब चीज़ों को चेयरमैन साहब आपने एड्रेस कर लिया है? क्या इस तरह की परेशानी अब बच्चों को नहीं आएगी? बच्चे ये सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं श्योर करता हूँ हर एक को, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का उसके 2 एग्ज़ाम होंगे, पहले प्रिलिमिनरी फिर मेन, ठीक, उसके बाद इनकी इंटरव्यू भी है। बाकी जो बैंकिंग एसोसिएट है उसके लिए हमने रिटन एग्जाम ही लेना है, बस इंटरव्यू हमने कोई नहीं लेना है। ठीक, कोई लीगल इशू नहीं आया particularly for banking associate. We will try to declare the result within the fortnight after completion of the written test. 14 दिनों के अंदर? Yes sir. प्रोबेशन से तो टाइम लगता था कि नेक्स्ट मेन पेपर भी लेना है हमने, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है एज पर प्रैक्टिस इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पोस्ट मैंने बता दी आपको, ठीक है, 350 फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर और 1500 फॉर बैंकिंग एसोसिएट। ठीक, इससे प्लस हो सकती हैं, माइनस नहीं हो सकती, इससे बढ़ सकती हैं पोस्टें। कोई प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ेंगी पोस्ट? नहीं बढ़ेंगे, वी विल कीप देम वेटिंग ओनली, ताकि कहीं कोई अगर छोड़ जाता है, जब कुछ होता है फिर अनसेसरी पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक, वी आर एक्सप्लोरिंग दैट पॉसिबिलिटी। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वेटिंग रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो कोई और पोस्ट एडवर्टाइज करने वाले हैं आने वाले दिनों में? वो बहुत ज़रूरी है बच्चों, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स के लिए। अच्छा, उसमें हम मोस्टली हमारे पास ये है एक CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, देन आर्किटेक्ट, देन मैकेनिकल इंजीनियर, और 1-2 पोस्टें डाउन द लाइन भी हम। तो बैंकिंग एसोसिएट या प्रोबेशनरी ऑफिसर के दोबारा इम्तिहानात होंगे, रेगुलर होते रहेंगे, या ये 2 साल 3 साल के बाद अब होंगे? ये कुछ तय किया आपने? इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। अच्छा, तो अभी जो आप देख रहे हैं कि पोस्टें अवेलेबल हैं चेयरमैन साहब भी आपके पास? ये पोस्टें हैं, अगर आपको एडवर्टाइज करनी पड़ी तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से लेके 31 मार्च 2021 तक ऑन एवरी वर्किंग डे ऑफ द बैंक 1 पर्सन इज रिटायरिंग। 1 पर्सन इज रिटायरिंग ऑन एवरी वर्किंग, मैं फिर रिपीट करूंगा, ऑन एवरी वर्किंग डे ऑफ द बैंक 1 ऑफिसर इज रिटायरिंग फ्रॉम द JNK बैंक। देयर इज गैप दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होगा 200 के, मतलब 100-150 के करीब 365 लोग हर साल आपके बैंक से रिटायर हो रहे हैं। आज से आगे की बात कर रहा हूँ, आज से आगे की बात कर रहा हूँ। इवन 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 72 पीपल आर रिटायरिंग। 72 पीपल आर रिटायरिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे एवेन्यूज और नौजवानों के लिए जो है आने वाले वक्त में आएंगे। चेयरमैन साहब, एक और एश्योरेंस आपसे कि बच्चे जो IBPS के जरिए जो इम्तिहानात होंगे, सेंटर जो बनेंगे, ये सारे का सारा एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल 100% होल प्रूफ। वो भी वही कंपनी करेगी, IBPS करेगी, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं। सेंटर ऑल ओवर जम्मू कश्मीर होंगे या जम्मू और श्रीनगर में सिर्फ होंगे? नहीं, हम बारामूला में कोशिश कर रहे हैं, सेंटर में श्रीनगर में और जम्मू में 3 सेंटर्स रहेंगे। तो ये पेरिफेरल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में कोई सेंटर बनने की संभावना? कोशिश करें, वही ना प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सेंटर बन। तो क्या ये सारे का सारा एग्जाम अंडर द आई ऑफ कैमरा होगा? क्या ये सारी की सारी जो? बिल्कुल। अच्छा, IBPS जो है एग्ज़ाम, आपको पता है आज तक उनके पास कहीं किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। और सेंटर की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें अराउंड 13 सेंटर जम्मू में हैं, तो 21 के करीब कश्मीर वैली में। 21 के करीब कश्मीर वैली में। चेयरमैन साहब, बिल्कुल आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका पीरियड गुजरा है, जब से आप अकेले तने तनहा इस सारे सिलसिले को संभाल रहे हैं, और ये ACB की परेशानियाँ और ये बाकी सब परेशानियाँ भी साथ साथ में चल रही हैं, और ऊपर से ज़बरदस्त प्रेशर आपके ऊपर बच्चों की तरफ से कि आप इम्तिहानात नहीं करा रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, आपने इम्तिहान कराना नहीं है। इस सारे पीरियड में मैं जानना चाहूँगा कि कोई थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान से बैठने का कहीं मौका मिलता है, या जो बैठते हैं तो कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है,
आई एम लकी इनफ कि मैं नई सीट के ऊपर हूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए जो है खिदमत कर सकूं। तो बाकी ये छोटी मोटी परेशानी तो कोई हार्डली मैटर, और मैं वैसे भी एज ए टीम वर्क करता हूँ। तो दे आर आई एम शेयरिंग विद दोज पीपल आल्सो, ताकि हर एक आदमी इन्वॉल्व हो जाए, जो पास्ट में ऐसा नहीं होता था। नहीं, किसी वक्त ये लगता है आपको कि ये चेयरमैन की कुर्सी जो है ये उतना वो सुकून इत्मीनान की जगह नहीं, वाकई कांटों का ताज, जब बैठ गए तो बड़ी ऑल्दो चैलेंजेस आर देयर, लेकिन आज तक तो मैं अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ विद योर कोऑपरेशन अदर पीपल आल्सो, ऊपर वाले की दुआ से भी, कि जितनी स्ट्रेंथ उसने मुझे आज तक दी आगे भी देगा, तो बाकी ये चैलेंज मेरे लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर। नौजवानों के लिए खुशखबरी ये कि जो अभी इम्तिहानात प्रोबेशनरी ऑफिसर के होने जा रहे हैं, बैंकिंग एसोसिएट के उसके बाद होंगे, लेकिन ये यकीन रखिए कि बैंक और भी आपके लिए रिक्रूटमेंट के दरवाजे खोलने लगा है। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर बैंक मुनाफे में है, और तीसरा ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी तमाम चीज परेशानियां जो बैंक के साथ रही हैं, उनके बावजूद जम्मू कश्मीर बैंक बहुत अच्छा कर रहा है।